friends, and in today's video we are going to understand a topic called plants. तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्लांट्स हम किन को बोलते हैं, पौधों को, है ना। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौधों के बारे में। तो सबसे पहले चलो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स की प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। सो फ्लावर, लीफ एंड फ्रूट, इनका हम सब, और स्टेम, इनका हम सबको पता होता है। फ्लावर होते हैं ये जो पत्तियां होती हैं, है ना, जिनको हम फूल बोलते हैं उनको फ्लावर बोलते हैं। पत्तियां लीफ होती हैं, और जो फल होते हैं फ्रूट्स होते हैं, और जो स्टेम होती है डंडी टाइप में उसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है। सो ये होता है हमारा शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम क्या होता है, तो चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। सो हमारे प्लांट में 2 पार्ट्स होते हैं अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें। सो पहला होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या होता है कि सपोज जैसे ये मेरी लेयर ऑफ सॉइल है ना, ये मेरी सॉइल की लेयर है, इससे ऊपर का जितना भी पार्ट होगा ना जो मुझे विजिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। जबकि वो पार्ट जो मुझे विजिबल नहीं है, सॉइल के अंदर है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो शूट सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, बर्ड एंड नोड एंड इंटरनोड। और रूट सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। सो फ्लावर हम फूल को बोलते हैं, है ना, ये रहे। लीफ पत्तियों को बोलते हैं, फ्रूट हम फलों को बोलते हैं, और स्टेम डंडी जो होती है, जो लाइक पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको स्टेम बोलते हैं। अब बर्ड क्या होती है, जो जैसे फ्लावर होता है, जब फ्लावर पूरा उगा नहीं होता है तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का ना छोटा छोटा सा हो जाता है, उस कली टाइप में, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड। और नोड और इंटरनोड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो सपोज ये मेरी एक स्टेम है, ठीक है, ये मेरी स्टेम है। सो यहाँ पे एक तो ये वाला रीजन है ना, एक ये वाला रीजन है, इसको मैं क्या बोलूँगी, नोड। ये जो रीजन है इसको नोड बोलूँगी, और ये यहाँ पे जो है इसको मैं इंटरनोड बोलूँगी। बाकी अब अभी आप नोड एंड इंटरनोड में कंफ्यूज मत होना, आपके लिए अभी बर्ड, फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो शूट सिस्टम क्लियर हो गया। अब आते हैं रूट सिस्टम पर। तो रूट सिस्टम क्या होता है, अब जैसे रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई करा हुआ है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। सो ये क्या होते हैं, सपोज जैसे ये मेरी एक रूट है, 1 सेकेंड, हाँ। सो ये मेरी एक रूट जा रही है ना। सो क्या हुआ, ये जो मेरी एक मेन रूट है, सपोज ये एक बंच से निकल रही है ना, सो ये सारी मेरी क्या है, प्राइमरी रूट। अब इनमें से मैंने कुछ छोटी छोटी रूट्स निकाल दी है ना, इस एक ही रूट में से मैंने और रूट्स निकाल दी है ना। सो ये जो छोटी छोटी और रूट्स निकली हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट। और जो मेन रूट है उसको हम बोलते हैं मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट। क्लियर। सो नेक्स्ट, सॉरी, यस। सो नेक्स्ट है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स जो है अपना खुद फूड बनाते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस किस में होता है, सो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट की लीव्स में, इसीलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। सो वैसे क्या चाहिए होता है लीफ को, जो लीफ अपना खाना खुद बना सकती है और हम नहीं बना सकते। तो पहली चीज़ जो लीफ को चाहिए होती है वो है सनलाइट। लाइट एनर्जी चाहिए होती है लीफ को, सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाटर भी चाहिए होता है। और जो लीव्स है ना वो ग्रीन कलर की होती है ना, आपने देखा होगा लीव्स जो है ना काफ़ी ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों, क्योंकि लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अब सपोज मैंने मिनरल्स भी खा लिए,
CO2 भी बाय चांस मैंने इनहेल ले ली, जैसे वट एवर, वाटर मैंने ड्रिंक कर लिया, लाइट एनर्जी मैंने अब्जॉर्ब कर ली, तो पर मैं खाना क्यों नहीं बना रही? क्योंकि हमारे पास में हम क्लोरोफिल को ले ही नहीं सकते, है ना। सो क्लोरोफिल सिर्फ लीव्स में होता है, सो इसलिए लीव्स जो है अपना खुद का फूड बना पाती हैं। अब इन्होंने लाइट एनर्जी ली सन से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, सॉइल से मिनरल्स लिए, और सॉइल में से ही इन्होंने वाटर ले लिया, और क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट है। अब ये फूड क्या बनाएंगे? जो ये फूड बनाएंगे वो ग्लूकोज की फॉर्म में आता है ना, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, और ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, जिसको हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, क्लियर? सो नाउ we will solve some questions. So first question is, which part of plant is known as shoot? So हमने अभी पढ़ा था ना, which part of plant is known as shoot? Part that is under the ground, part that is above the ground, both of these or none of these. So the correct answer is option number B, part that is above the ground, है ना. Next question, plant reproduce with the help of stem, root, seed or all of these. So the correct answer is all of these. काफ़ी सारे plants होते हैं जो stem की हेल्प से, जैसे रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, इनकी स्टेम कट कर देते हैं ना, सो ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। रूट को भी हो जाता है एंड सीड से तो हो ही जाते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डैश आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन? Animal, human, plant or all of these? So the correct answer is option number C, plants. Plants are the only source of energy, oxygen, and oxygen हमें चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए. Without oxygen we can't survive. So please do not cut trees, grow trees, because plants are the only source of oxygen, right? So please save trees. Next, I'm an organism and I prepare my food. Who am I? Saprophyte, heterotroph, autotroph or all of these? Read the question again. I am an organism and I prepare my food. Who am I? So the correct answer is autotroph. So what are autotrophs? Autotrophs are the organisms which prepare their own food. मतलब उनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता, जबकि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनको प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने फूड के लिए, बट ऑटोट्रॉफ्स को किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता फूड के लिए, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, plants do not require dash to prepare their food: water, sunlight, oxygen or carbon dioxide. So plants need water, plants need sunlight, plants need carbon dioxide also, but plants don't need oxygen. प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन देते हैं, वो लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन वो हमें देते हैं, है ना. So the correct answer is option number C, oxygen. Next, plants inhale which gas? Water, hydrogen, oxygen or carbon dioxide? So plants inhale carbon dioxide, option number D. We have studied here in the previous question also, right? So the correct answer is option number D. Next, which gas human beings use for breathing? Carbon monoxide, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे अब प्लांट की बात नहीं हो रही, ह्यूमन की बात हो रही है. सो ह्यूमन कौन सी गैस लेते हैं ब्रीथ करने के लिए? ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत हार्मफुल गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी हम ह्यूमन्स इनहेल नहीं करते. हम क्या इनहेल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? ऑक्सीजन. एंड विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव फॉर अ मोमेंट, right? So the correct answer is option number C. Next, process by which plants prepare their food is known as? Process by which plants prepare their own food is known as locomotion, phototropism or photosynthesis. So the correct answer is photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants prepare their own food with the help of sunlight, water, minerals, chlorophyll and carbon dioxide, right?
So the correct answer is option number D. Next, pigment present in the plant and play an important role in the process of photosynthesis is chloroplast, chlorophyll, stomata or chlorine. So the correct answer is option number B, chlorophyll. Chlorophyll is a green colored pigment present in the plant which plays an important role in the process of photosynthesis, right? So the correct answer is option number B. Next, plant growing in land are called aquatic plants, terrestrial plants, fixed plants और floating plants. So aquatic plants वो plants होते हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं. आप कैसे समझिए, देखिए एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए, है ना. सो ये वो वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स. और जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, रूट, फ्रूट, लीफ और स्टेम. सो ये तो आप सबको ही पता होगा कि लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीफ. लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. Next question, which plant eat insects? Cactus, coconut, pitcher plant और mimosa. So insectivorous plants जो होते हैं वो insects को खाते हैं, क्योंकि उनको क्या पता इनमें से कोई एक चीज़ नहीं मिल रही हो जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हो, है ना. सो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सो अब हमें इन ऑप्शंस में से एक इंसेक्टिवोरस प्लांट को ढूंढना है. So cactus, no. Coconut, no. Pitcher plant, yes. Mimosa, no. So the correct answer is option number C, pitcher plant. और pitcher plant आपको पता है कैसा होता है, देखिए एक इस टाइप का जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप का, ऐसा होता है pitcher plant. और इसके यहाँ पे एक लेड होती है, दिस इज नोन एज pitcher plant. सो जब इंसेक्ट यहाँ पे आता है ना, सो वो अंदर जाते हैं एंड दैट दिस लिड्स क्लोजेस और फिर वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ पिचर प्लांट वर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एक्वेटिक प्लांट. सो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्वा जहाँ पे भी आपको वर्ड दिख जाए सो आपको कुछ नहीं सोचना, वाटर दिमाग में आओ. सो ऐसा कौन सा प्लांट है जो वाटर में ग्रो करता है, तुलसी, नो. तुलसी इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट. लाइट, रोज, नो. Neem, no. These are terrestrial plants, whereas lotus is an aquatic plant. So the correct answer is option number C, lotus. Next, dash plant grow in hot and damp area. So cactus, coconut, banyan or people. So the correct answer is option number A, cactus. Cactus plants grow in hot and damp area. Next question, process by which a seed grows into tiny plant is called reproductive, germination, seedling or photosynthesis. So the correct answer is option number B, germination. Photosynthesis is a process by which plants prepare their own food. So the correct answer is option number B, germination. Germination is the process by which a seed grows into tiny plant. Next, plants have soft and thin stems are. Plants that have soft and thin stems are aquatic plants, shrubs, herbs or trees. So the correct answer is herbs. Herbs have soft and thin stems, whereas trees have broad स्टेम, बड़ी मोटी और लंबी और हार्ड स्टेम होती है ट्रीज़ की. और हर्ब्स की कैसी होती है, सॉफ्ट सी, थिन सी होती है, पतली सी स्टेम होती है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, इन विच प्लांट फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेम, कैक्टस, नीम, फ्लावर और बैनियन ट्री. इन विच प्लांट फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेम. सो यहाँ पे वैसे फूड कौन प्रिपेयर करता है, लीफ करती है ना, लीफ करती है ना, इसलिए लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. बट यहाँ पे एक ऐसा प्लांट पूछा गया है जो स्टेम, जिसकी स्टेम फूड प्रिपेयर करती है, कैक्टस, नीम, सनफ्लावर और बनियन ट्री. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस.
तो अब क्यों होता है ऐसा कैक्टस के साथ, क्यों वो भी लीफ के साथ प्रिपेयर नहीं करता? क्योंकि अगर आपने कभी कैक्टस को देखा हो तो कैक्टस ऐसा होता है ना, और उसमें यहाँ पे ना कुछ कांटे कांटे से लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, हर जगह पे ऐसे 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 ऐसे। सो अब क्या होता है कि इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो ना तो आपको लीफ मिलेगी ही नहीं। तो क्या होता है कि इसकी ना स्टेम ही इतनी ग्रीन एंड फ्लैशी फ्लैशी होती है कि वही जो है वो फोटोसिंथेसिस कर लेती है, और जो लीव्स हैं वो स्पाइंस, कांटों के रूप में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सो इनके अब कांटे तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते हैं ना, सो स्टेम ही जो है इनकी फोटोसिंथेसिस करती है, अपना खाना खुद बनाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस, नॉट बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डैश ग्रो इनटू fruit after maturation. So fruit, seed, stem, or none of these. So flower is the correct answer. What is the correct answer? Flower. So the correct answer is option number D, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लावर दिया नहीं हुआ है ना। तो क्या होता है कि पहले एक फ्रूट आता है, सॉरी पहले एक फ्लावर आता है ना, फिर फ्लावर में पॉलिनेशन होती है जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, एक फ्रूट बन जाता है ना। सो फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट आफ्टर मैचुरेशन, बट क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन में फ्लावर नहीं दे रखा तीनों ऑप्शन में, सो आपके साथ ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्लांट हैज़ थॉर्न एंड नॉट रिक्वायर मच वाटर टू ग्रो? थॉर्न किन्हें बोलते हैं? सो हम थॉर्न बोलते हैं कांटों को। थॉर्न किन को बोलते हैं? स्पाइंस को, कांटों को, है ना। तो इनको स्पाइंस को, कांटों को हम क्या बोलते हैं? थॉर्न बोलते हैं। सो अब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं और उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता ग्रो करने के लिए? सो हिबिस्कस is not the correct answer. Rose is also not the correct answer. Cactus is the correct answer. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि कैक्टस में काफ़ी सारे जो हैं थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं। सो अब क्या है कि कैक्टस डेजर्ट में ग्रो करते हैं। अब डेजर्ट में ज़्यादा वाटर नहीं होता है ना, सो उनको बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, ताकि वो मर ना जाए, डेड ना हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैक्टस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like the video, like, subscribe and share. Thank you.